हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और रिवीजन पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश क्लास क्लास 7 है, आई थिंक ये, हाँ क्लास 7 है। और ये रिवीजन है पार्ट 1, ठीक है। तो इस वीडियो को आराम से आप देखना, मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हर चीज़ की शुरुआत किससे होती है? माइंडसेट से होती है, राइट। तो मैंने भी आपको माइंडसेट के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है, कि माइंडसेट यानी सोच, मानसिकता, है ना। जिसे हम मेंटालिटी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एवरीथिंग यार, ये सब कुछ है ना। क्यों है आपको पता है? क्योंकि अगर आपकी आपकी कोई सोच ही नहीं होगी तो आप उसकी शुरुआत कैसे करोगे? हर चीज़ की शुरुआत ना सोच से होती है, ठीक है। तो सोच सब कुछ है, ठीक है। जब आप में अंदर एक सोच आ जाती है तो फिर आप उस कोई काम को करने की शुरुआत करते हो, ठीक है। तो सोच सब कुछ है। क्यों आपको पता है क्यों? 90, देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है और उसमें मिलियंस में व्यूज़ है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ही लोग सीख पाते हैं और 90% लोग सीख नहीं पाते। क्यों पता है? एक ही डिफरेंस है, वो है माइंडसेट का, कि उनके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? माइंडसेट को डेवलप करना है। आपको पता करना है कि यार मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी है। आपको मन लगाने के लिए ना दो चीज़ों पे काम करना है, एक वाई पे काम करना है और पेन और प्लेजर पे काम करना है, ताकि आपका माइंड आपका साथ दे और आप इस जर्नी में अपना एफर्ट्स, अपनी मेहनत कर सके, ठीक है। मेहनत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा, यानी क्लियर करना पड़ेगा वाई को और पेन और प्लेजर को। पेन और अपने वाई को क्लियर करने का मतलब है कि आपको पता करना है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, ठीक है। और पेन और प्लेजर यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ तो फ्यूचर में मुझे क्या पेन होने वाला है, ठीक है। यानी उस चीज़ को फील करो कि अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या फ़ील होगा, मतलब पेन फ़ील होगा। उस पेन को फ़ील करो और प्लेज़र को भी फ़ील करो, ठीक है। तो दोनों को आप, यानी पेन तो नेगेटिव है और प्लेज़र पॉजिटिव है, तो दोनों चीज़ को फ़ील करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यानी आप सीखने पे और एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। बस इतना माइंडसेट आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर दूसरी वीडियो में मैंने को ये बात करी थी कि इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मार्केट की नीड है, मार्केट की भी नीड है। मान लो कोई कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, और वो कंपनी, उस कंपनी को में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इंटरव्यूज़ है ना, कि इंग्लिश में इंटरव्यू वहाँ पर होता है। तो देखो मार्केट की नीड है, यानी कंपनी की नीड क्या है? स्पोकन इंग्लिश की नीड है। और आप मान लो उस नीड को कंप्लीट नहीं करते हो, उस नीड को पूरा नहीं करते हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप अर्न नहीं कर पाओगे और आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं जी सकते, ठीक है। तो मार्केट की नीड है तो आपको मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यूज़ होता है डेली लाइफ में, बिल्कुल यार। डेली लाइफ में आप जाओ, उसको यूज़ आपको, आपने तो देखा ही होगा डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज़ होते हुए, ठीक है। आप यूज़ करते भी हो, ठीक है। एक स्किल है, मान लो एक एडिशनल स्किल आप बोल सकते हो, एक स्किल है ना। क्योंकि कोई कंपनी हायर कर रही है तो एक स्किल की तरह इसको देखा जाता है इंडिया में, तो ठीक है। एक स्मार्ट लैंग्वेज है। स्मार्ट लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि जब इस इंग्लिश को कोई इंग्लिश में कोई बात करता है ना तो वो बहुत स्मार्ट लगता है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश सीख जाओगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद में, ठीक है। तो ये माइंडसेट है, आपको ये क्लियर होना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो देखो, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद मैं अब क्या बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। देखो यार, जो भी है स्किल है ना, वो अलग बात है, लेकिन है तो एक लैंग्वेज ही, है ना। तो उसके लिए आपको पहले दो तीन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। वो है, पहले तो हमें लेटर्स, है ना। लेटर क्या होते हैं? इंग्लिश की शुरुआत होती है लेटर से, है ना, लेटर। तो लेटर क्या होते हैं, पहले उनको देखो। लेटर का अर्थ क्या होता है? लेटर का मीनिंग होता है अ साइन दैट हैज़ अ साउंड। लेटर कुछ नहीं है, लेटर एक साउंड है। क्या है? एक साउंड, एक साउंड है। कोई साइन है, मान लो कोई साइन है, ठीक है। ये कोई साइन है, ये कोई साइन है और इसका कोई साउंड है और इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक है तो एक साइन। मान लो ये कोई एरो का साइन है, ठीक है, ये एरो का साइन है। तो इस तरीके से ये साइन है ए का। तो इस तरीके से इंग्लिश में ना 26 साउंड है, 26 लेटर है, ठीक है। 26 लेटर है, राइट। समझ में आ गया आपको बात? तो 26 लेटर कौन कौन से 26 लेटर है आपको पता होना चाहिए। आपको तो पता है ही, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, ठीक है। यानी 26 साउंड है, ठीक है। साइन है ना, जैसे ए एक साइन है, बी एक साइन है, सी एक साइन है और डी एक साइन है। और इसका एक साउंड भी है, कौन सा? इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। इसका कोई नाम है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है।
तो देखो अब आपको पता चल गया कि क्या है, एक लेटर क्या है, एक साउंड है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत लेटर से ही होती है ना। तो अल्फ़ाबेट क्या है फिर, है ना। अल्फ़ाबेट देखो क्या है, अल्फ़ाबेट का पहले आप मीनिंग जान लो कि अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला या फिर अक्षरमाला, ठीक है। अक्षरमाला या वर्णमाला, यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, यानी परिभाषा क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स, यानी सभी अक्षरों का ग्रुप है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट केवल एक ही होता है किसी भी भाषा में ना, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। बहुत लोग बोल देते हैं कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, भाई 26 कैसे होगा। अल्फ़ाबेट एक ग्रुप है, ठीक है, सभी अक्षरों का ग्रुप। मान लो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, राइट। तो 26 अक्षरों का जो ग्रुप है ना, जो 26 अक्षर मतलब 26 जो साउंड है ना, उसका एक ग्रुप है, वो अल्फ़ाबेट है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लो ये कोई माला है, मैं इसको ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। और ये फ्लावर यानी फूल है, फूल है, फूल है, फूल है, फूल। तो फूलों का ग्रुप है ये फूलों का ग्रुप है ना। तो हम फूलों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं ना, माला, है ना। फूलों के ग्रुप को हम माला बोलते हैं। उसी तरीके से हम अक्षरों के ग्रुप, जो लेटर का ग्रुप है ना, मान लो ABCD ऐसे करके Z तक, ये जो पूरा ग्रुप है ना, 26 ग्रुप, यानी 26 लेटर्स इज इक्वल टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये LP ऐसे मान लो, ठीक है। मान लो अब हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी में कितने साउंड है, हिंदी अल्फ़ाबेट में कितने साउंड है, तो 46 साउंड है। आपको पता ही है, ठीक है। ये ऐसे करके 46 साउंड है, ठीक है। तो 46 साउंड है, तो 46 लेटर्स, यानी साउंड मतलब क्या होता है, लेटर, राइट। तो 46 जो साउंड है, तो हम उसको हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्योंकि हिंदी में कितने साइन है, 46, और एक ग्रुप है पूरा, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको समझ में आ रही है बातें, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट, आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो इधर भी एग्जांपल मैंने दे रखा है कि अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, यानी 26 अक्षरों का ग्रुप, एक सेट, उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहेंगे। अ सेट ऑफ 46 लेटर्स को हम हिंदी अल्फ़ाबेट कहेंगे, क्योंकि हिंदी में है 46 लेटर्स और अल्फ़ाबेट मतलब ग्रुप, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो, अब देखो, ठीक है। तो वो जो 26 लेटर है वो क्या क्या है, आप इसको जान लो पहले, ठीक है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है वी वी वी, ठीक है, WXYZ, ठीक है। तो देखो, अक्षर की आपने डेफिनेशन तो जान लिया कि अक्षर क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। लेटर क्या है, एक साउंड है, ठीक है, जिस एक कोई साइन है, उसका कोई साउंड है, उसको हम लेटर कहते हैं, ठीक है। अब वर्ड जान लो, वर्ड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग इन इज वर्ड। देखो, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटर का जो ग्रुप है, दैट हैज़ अ मीनिंग। मान लो ए से लेकर जेड तक ये लेटर है इंग्लिश के, ठीक है। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, है ना। एकदम आराम से समझो, ठीक है, एकदम शांत मन से आप ब्रीद इन कर लो, यानी अब थोड़ा सांस ले लो गहरी, अब उसके बाद समझो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का जो ग्रुप, जिसका कोई मतलब है। मान लो मैं इधर से ए ले लेता हूँ, सॉरी बी ले लेता हूँ, ठीक है, बी, इधर मैं ओ ले लिया मैंने, और मैंने वाई ले लिया, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स को जब हम मिला देंगे ना, तो ये बन जाएगा बॉय, BOY बॉय, जिसका कोई मीनिंग है। क्या मीनिंग है उस, वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, ठीक है, लड़का, लड़का, ठीक है। तो देखो, इन तीन वर्ड्स को जब हमने मिला दिया, सॉरी लेटर्स को, ये जो तीन साउंड को जब हमने मिला दिया, तो उससे बॉय बन गया, जिसका कोई मीनिंग है, उसी को हम लड़का कहते हैं, राइट। तो इसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये ग्रुप है, ये एक लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है। ग्रुप किसे कहते हैं, यानी एक साथ लेटर जब मिल जाएंगे उसको ग्रुप कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक बॉय हो गया, ठीक है। और इसका कोई मीनिंग भी है। मान लो अगर कोई मीनिंग नहीं होता ना, मान लो मैं अगर इधर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इस एग्जाम्पल को समझो। देखो, ए से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, साउंड होते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तो मैं अगर लिख देता हूँ PBATT,
के लिख देता हूँ, ठीक है, BAK। अब देखो BAK ये भी तो लेटर का ग्रुप है, ठीक है। मान लो मैं इसको उधर ऐसे लिखता हूँ B+A+K, तो ये भी तो लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है यार, याद रखना। BAK मतलब क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं पता, होता ही नहीं है, इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मान लो मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ कि B+A+T, बैट। बैट मतलब क्या होता है? बल्ला, है ना, बल्ला मतलब जिससे हम खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो बैट ये इंग्लिश का क्या है? एक लेटर है, एक लेटर है, एक लेटर है, तो लेटर से मिलकर एक वर्ड बन गया, ठीक है, बल्ला, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई मीनिंग है, तो हम उसको लेटर कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, एकदम छोटी सी बात थी, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर हो गया, राइट। अब देखो सेंटेंस किसे कहते हैं, इस सेंटेंस को भी हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। सेंटेंस क्या है? तो देखो सेंटेंस क्या है, या वाक्य, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब देखो वर्ड्स का ग्रुप दैट हैज़ अ मीनिंग, एक वर्ड्स का ग्रुप, ठीक है। ओके, तो सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ मीनिंग। अब देखो वर्ड्स का ग्रुप, जैसे कि मैंने बोला कि वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? लेटर का ग्रुप। तो सेंटेंस क्या होगा? वर्ड्स का ग्रुप, ठीक है। वर्ड्स का ग्रुप मतलब क्या? मान लो मैंने बॉय का एग्जांपल दिया था कि BOY, ये लेटर का, यानी लेटर का ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। अब इन्हीं ऐसे इस तरीके से जो वर्ड्स होंगे ना, उसका ग्रुप होगा, तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। देखो हमें तो अल्टीमेटली इंग्लिश में अंततः हमें क्या सेंटेंस ही सीखना पड़ता है, कि हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। हमें डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे ना, उसको हमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए, तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस जब सीखेंगे तो मान लो मैंने एक कोई सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉय इज़ गुड। देखो ये देखो BOY, ये लेटर से मिलकर क्या बन गया? एक वर्ड बन गया जिसका कोई मतलब है। इसका मतलब क्या है? लड़का। इज़ भी एक वर्ड बन गया जिसका कोई मतलब है, बिल्कुल इसका मतलब भी है। और गुड, GOOD, गुड, गुड मतलब भी इसका मतलब होता है अच्छा, है ना। यानी बॉय इज़ गुड, यानी लड़का अच्छा है, ठीक है। तो यानी इन तीनों से मिलकर क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया जिसका मतलब है लड़का अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत, देखो हमें लेटर से मिलकर एक वर्ड बना था, और वर्ड से मिलकर, यानी ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, और तीन वर्ड से मिलकर हमें एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो हम इसको सेंटेंस कहते हैं, इसका अर्थ है, ठीक हो, इसको अर्थ है, ठीक है। बॉय इसका मतलब होता है बॉय, लड़का अच्छा है, ठीक है। मान लो मैं ये लिख देता हूँ कि गुड बॉय इज़, गुड बॉय इज़, तो देखो ये भी तो वर्ड्स का ग्रुप है ना, ये भी तो वर्ड्स का ग्रुप है। क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये तो, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। गुड बॉय इज़ मतलब आपको समझ नहीं आ रहा यार, गुड बॉय इज़ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ कैट, मैं बोल, ठीक है, दिस इज़ कैट, तो मैं अगर इसको इस तरीके से बोलूँ, कैट इज़ दिस, कैट इज़ दिस, तो ये क्या सेंटेंस आपको समझ नहीं आएगा, ये सेंटेंस गलत सेंटेंस है, ठीक है। तो देखो जिसका मीनिंग निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्या है? अनुच्छेद, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखो सेंटेंसेस का ग्रुप, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यानी अबाउट 5, मैं इसको बताता हूँ आपको। अबाउट वन आइडिया इज कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है देख लो पहले, ठीक है। पैराग्राफ मतलब मान लो मैंने एक सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि बॉय इज गुड, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो मैं इसी लड़के के बारे में और दो चार मैं सेंटेंस बना देता हूँ कि बॉय इज़ गुड, हिज नेम इज़, हिज नेम इज़ मोहन, ठीक है, M कर देता हूँ, MOHAN, ठीक है, मोहन, ठीक है। तो बॉय इज़ गुड, हिज नेम इज़ मोहन, और दो चार मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये पहला सेंटेंस हो गया, और ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा सेंटेंस जब होगा, जब हम एक से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखेंगे, उसको हम पैराग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अब देखो और एक इस डेफिनेशन को समझो। अबाउट वन आइडिया, यानी एक आइडिया के बारे में पैराग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो इधर लिखा हुआ है कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, ये तो पहला सेंटेंस हो गया, ये तो वर्ड हो गया, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बन गया, और ये भी एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप लगा हुआ है, और ये भी एक सेंटेंस हो गया, यानी तीन सेंटेंसेस यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर सिर्फ मोहन के बारे में बात की जा रही है कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और आई लव हिम अ लॉट। यानी हम मोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी एक ही आइडिया के बारे में बात हो रही है, एक ही आइडिया के बारे में बात हो रही है, तो ये पैराग्राफ है। मान लो अगर मैं मोहन की जगह मोहन के बारे में बात करते करते अगर मैं ताजमहल के बारे में बात करना शुरू कर दूँ, ठीक है, कि ये ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे करके मैं बात करना शुरू कर दूँ, तो देखो ये तो पैराग्राफ है, ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ होगा ये अलग पैराग्राफ फिर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही पैराग्राफ नहीं रहेगा फिर, ये तो फिर दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, क्योंकि एक आइडिया नहीं है, ये दूसरा आइडिया चला गया, ठीक है। तो ये थीम जो है ना आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो एकदम बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो और एक बात आपको पता होना चाहिए कि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनता है और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। और आप बोलो यार, अब आप बताना खुद, ठीक है। अब देखो ये जो पैराग्राफ बन गया, ठीक है, PARAGRAPH, पैराग्राफ जो बना, ठीक है, यानी अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं। आप ही बताओ यार, पैराग्राफ ही तो लैंग्वेज है, इसी को तो हम भाषा कहते हैं, इसी को तो हम इंग्लिश, यानी जब हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो उन सेंटेंसेस के थ्रू हम और सेंटेंस बनाना सीख गए हम, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से सेंटेंस बनाना सीखे तो इस तरीके से हमने लैंग्वेज का निर्माण कर दिया। तो पैराग्राफ ही तो लैंग्वेज है मेरे भाई, समझ लो, यही तो लैंग्वेज है। तो यार क्या है, मतलब बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये, है ना। तो और एक बात इधर मैं आपको बता देता हूँ, एकदम छोटी सी बात है। सम बेसिक बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। एक अक्षर का कोई शब्द बन सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, अक्षरों से मिलकर, यानी एक से ज़्यादा अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है क्या। तो एक अक्षर का शब्द बन सकता है, यस, एक अक्षर का भी शब्द बन सकता है, वो है ए मतलब होता है एक, ठीक है, और आई मतलब होता है मैं, यानी एक अक्षर का भी शब्द बन सकता है, ठीक है। तो एक शब्द का कोई वाक्य बन सकता है, यानी एक शब्द हो और उसका पूरा वाक्य बन जाए। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य मतलब आपको समझ में आ गया, यानी वर्ड्स का जो ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग है, ठीक है। तो हाँ, एक शब्द का वाक्य बन सकता है, यस और नो। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बोलो कि क्या तुम स्कूल जाओगे, तो आप बोलते हो नहीं या फिर हाँ, तो इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। तो आपको मैं आगे सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है। जैसे क ख, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ आपको, जैसे ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ABCD से लेकर Z तक लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, 26 लेटर का जो ग्रुप है उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है, ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवेल देखो दो, मान लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इसके दो भाई हैं, मान लो, है ना। ये जो 26 क्या है, वो घर है, ऐसे मान के चलो कि 26 घर हैं, 26 घर है, और इसको दो भाई है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वॉवेल्स एक छोटा भाई है, तो वॉवेल्स ने बोला कि भाई मैं 5 घर चुन लूँगा, ठीक है। तो वॉवेल ने 5 घर चुन लिया कि वो AEIOU, इन 5 को चुन लिया, और कॉन्सोनेंट ने बोला ठीक है, तूने अगर 5 चुन लिया तो 21 बच गया, वो मेरा। तो कॉन्सोनेंट बड़ा है तो उन्होंने ज़्यादा घर ले लिया, तो 21 घर ले लिया, ठीक है। वॉवेल छोटा है तो उन्होंने चुन के 5 घर ले लिया, ठीक है। तो AEIOU, AEIO और यू जो ले लिया ये एक वॉवेल्स का है, और बाकी जो बच गया BCDFGHJKLMNO, ओ नहीं है, सॉरी, ओ तो वॉवेल्स का है, PQ, जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट ले लिए, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, और आई होप इट इज़ क्लियर। सो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो और एक मैं रिवीजन की वीडियो लाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखना, आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर से वीडियो को देख लो। ओके, थैंक यू।